तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक को लेके चलने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों के माइंड में पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्या है कि उन्हें डर लगता है या ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को लेके चलने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की खोज किसने करी, दैट मीन्स डिस्कवरी किसने करी। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री की खोज, डिस्कवरी आर्यभट्ट ने करी। और आर्यभट्ट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। अप्लाई मीन्स इसी में वो ट्रिग्नोमेट्री लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, यानी कि इसका ये जो एक पॉइंट होता है वो दैट मीन्स क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है। अगर ट्राइंगल के किसी भी पार्ट में 90 डिग्री बनता है उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगाई जाती है या अप्लाई होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल तो बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वाली साइड को हम क्या कहते हैं? इस वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो साइड होती है इसे हम कहते हैं बेस, और इस वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब आप सोच रहे होंगे क्यों मैं ये क्यों बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में आपको ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है और बेस क्या होता है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपको जानना बहुत जरूरी है। और आपको एक चीज और जानना बहुत जरूरी है, वो है पाइथागोरस की थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस ने आपको एक थ्योरम दी थी, उसने कहा था h² इज इक्वल टू p² प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैं समझ सकता हूं कि आप इतना समझ चुके होंगे। तो अब जैसा कि बात हम हिंदी में करते हैं, हाइपोटेन्यूज को क्या कहते हैं? कर्ण। बेस को हम कहते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वो हो जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जैसा आपको सहूलियत लगता है। अब हम सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री में होती क्या क्या चीजें। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनके फॉर्मूले होते हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। अब आप बोलेंगे PH, BH और ये P/B क्या है? P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल है, इसका साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए, मतलब H/P। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? इसका उल्टा कर दीजिए, H/B। टेन थीटा का फॉर्मूला, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी एक ट्रिक होती है, अगर मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। PBP मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा,
HHB मतलब हिंदुस्तान हरा भरा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाते हैं तो इसका आप इधर उल्टा कर दीजिए, मतलब साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए कोसेक थीटा में। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर P अपॉन H है तो इधर क्या हो गया H अपॉन P, इधर B अपॉन H है तो इधर क्या हो गया सेक थीटा में H अपॉन B, और अगर इधर P अपॉन B है तो इधर क्या हो गया B अपॉन P। क्या थी ट्रिक? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है और इससे आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और आपके सहूलियत के लिए मैं एक चीज और कर देता हूं, देखिए ये राइट एंगल है, ये आपका H है, ये आपका P है, ये आपका B है। इससे आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी मेरे हिसाब से। सो आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप कहेंगे कि बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री, और फिर हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे और इजी वे में हैंडल आउट किया जा सकता है, सॉल्व आउट किया जा सकता है। आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिख दिया। क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, मतलब साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई आपको 3/5। अब आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे कि साइन थीटा क्या है 3/5। आपको सोचना पड़ेगा कि 3/5 साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था। तो साइन थीटा का फॉर्मूला था P अपॉन H, यानी कि P अपॉन H। और यहां पे आप ट्राइंगल देख लीजिए, ये आपका H, ये आपका B, ये आपका P। हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दे दी गई है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। अब हमें क्या निकालना है, बेस। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस का फॉर्मूला h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां कितनी दे दी गई है 5²। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे दी गई है 3²। और यहाँ बेस तो हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है 5 का स्क्वायर, यानी 5 को 5 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 हो जाएगा 25। 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 प्लस B²। 25 प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, ये हो गया B²। 25 में से अगर 9 गया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16 B²। ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाता है। अब अगर हम अंडर रूट 16, कईयों को मेरे हिसाब से अंडर रूट में भी प्रॉब्लम होगी, तो आप सोचिए कि किसका स्क्वायर 16 होता है। नहीं सोच सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 लिखिए, किस 2 से जा रहा है 8 बार में, फिर 2 से जा रहा है 8 4 बार में, 4 जा रहा है 2 से, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों 2 के बदले आपको एक 2 लेना है, इन दोनों 2 के बदले आपको एक और 2 लेना है। 2 2 जा क्या 4, यानी कि आपके बेस की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 4। यहां तक मेरे हिसाब से बात सारी क्लियर है कि जो बेस है वो 4 आ गया। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि बी हमारा आ गया है 4। अब हम लिखते हैं, सारे सबकी निकालनी है, कॉस थीटा की निकालनी है, टेन थीटा की निकालनी है, सेक थीटा की निकालनी है वैल्यू, कोसेक थीटा की निकालनी है वैल्यू, कॉट थीटा की निकालनी है वैल्यू। अब आप देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H, B अपॉन H होता है। B की वैल्यू क्या आ गई 4, H की वैल्यू पहले से दी हुई थी 5। टेन थीटा की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B, P की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H अपॉन B। अब सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H अपॉन B, H क्या है 5 और B कितना है हुआ 4। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H अपॉन P, H की वैल्यू कितनी है देखिए आप 5 और परपेंडिकुलर कितना था हमारा 3। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है B अपॉन P, B की वैल्यू कितनी है 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ ये चीज गिवन थी, हमने यहाँ पे से बेस निकाला और यहाँ से हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर में, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम आती है आप मेरे से शेयर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूं। और ये अभी हमारी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है। थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट जल्द से जल्द ला सके हम, क्योंकि हम जानते हैं कि पेपर सर पे 10th क्लास के, और हम बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की जितनी मदद कर सके हम करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हाँ बहुत जल्दी से जल्द ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट लाऊं मैं। थैंक यू सो मच गाइस।